गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज फिर से हम लोग ग्रेविटेशन के नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं, जहां हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ थ्रू वर्टिकली अपवर्ड। सो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी यू के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तब क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखते होगे, अगर वेलोसिटी के बारे में बात किया है तो वी आफ्टर टाइम टी, इसका वैल्यू क्या होगा, वी प्लस यू। ऐसा हम लोग जानते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हो जाए वी प्लस यू प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे एच गलती से थोड़ा हो गया, एक्चुअली ये दूसरा इक्वेशन होता है, इसको आप हटा दीजिएगा। सो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। सिमिलरली हाइट का अगर हम देखा जाता है, हाँ, तो हाइट कवर्ड इन टी टाइम हम लोग क्या बोल सकते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और रिलेशनशिप अगर मान लीजिए हम लोग बात करें बी का यू का, जिसमें टी ना हो, तो हम वहाँ पे बात करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। वही चीज़ हम लोग पहले ही बोले, जैसे कि मान लीजिए अगर एच नहीं यू नहीं होता है, यानी इनिशियली वो बॉडी जो होता है वो रेस्ट पे रहे, तो क्या होगा, तो v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। और हाइट अगर मान लीजिए हम बात करें कि हाइट कवर्ड एट टी टाइम, तो ये h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली और v और u का है जो रिलेशनशिप देखा, तो v स्क्वायर u तो ऑलरेडी जीरो होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच हो जाएगा। जिसको हम लोग ये ऐसे भी बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी एच। केस 3 लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियली वेलोसिटी u, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। हमको पता है, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर मान लीजिए उसको ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, यानी जी का वैल्यू होगा। मगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो वेलोसिटी v आफ्टर टी टाइम, ऐसे कर हम लोग बोल सकते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। हाइट कवर्ड इन टी टाइम अगर हम बोला जाए, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप देखें v और u क्या का, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच हो जाएगा। ये था ओवरऑल इक्वेशंस, जिसको हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। हाँ, अब हम लोग मेन टॉपिक में आएंगे, दैट इज द मास। हम आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये जो चैप्टर होगा ये हाफ हाफ डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन और आधा हम लोग बायोन्सी पढ़ते हैं। चूंकि बायोन्सी हम लोग का सेकंड टर्म होता है, तो हम लोग यहाँ पे मास और वेट के बारे में आज देख लेते हैं, और इसके डिफरेंसेस और कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सो मास क्या होता है, द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन इट। सिंपल सा बात है, किसी बॉडी के अंदर जो सामान भरा हुआ रहता है उसको हम उसका मास बोलते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। सिंपल सा बात है, जैसे किसी चीज में रखा हुआ है, कोई डब्बा है उसके अंदर बहुत सारे बॉल्स है, तो वो उसका मास हो गया। अब क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये एक तरीके स्केलर क्वांटिटी है। अब वही चीज़ हम लोग बात करेंगे कि इस एसआई यूनिट के बारे में। सो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, विच इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज केजी। हम लोग को तो पता ही है सिंपल सा। मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फॉर प्लेस टू प्लेस। हाँ, ये चीज़ तो बात फिक्स है, बट मास बिल्कुल चेंज नहीं होता है। इसका हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में देखेंगे बाद में। सो मास ऑफ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम, जो कि हम लोग देख सकते हैं मास कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर हम लोग वेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वेट है तो वेट से ही पता चल गया कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द force with which an object is attracted towards the center of the earth is called its weight of the body। सिंपल है, और ये एक तरीके का फोर्स है अर्थ के अलावा। तो सिंपल सा बात है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ अर्थ हम लोग a इज इक्वल टू जी ले लेंगे, तो F इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, यानी वेट का वैल्यू एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या हो गया कि वेट ओवरऑल ये सिचुएशन होता है, एंड वेट इज द फोर्स। सो ऐसा यूनिट ऑफ वेट विल बी न्यूटन। समटाइम्स हम इसको के जी एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये कुछ इस तरीके का आपको सिंबलाइज होगा, के जी एफ, कुछ ऐसे सिंबल भी आपको दिखने को मिलेगा, बट ये रेयरली यूज होता है, तो इस पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम पहले ही बताया वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड हेंस ये था ओवरऑल डिफरेंसेस। एक बार साइड बाय साइड कंपैरिजन कर देते हैं मास और वेट का, ताकि आपको समझने में आसानी हो।
अगर वेट के बारे में देखा जाए तो वेट जीरो हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। विद इन अर्थ हम देखा जाए तो कम और ज्यादा होता है। जैसे हम बताए थे आपको पोल्स पे, जो जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना टोटली। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पे वेट ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा वहाँ पे वेट कम होगा। मून में जाएंगे तो फिर हम लोग को पता है कि हमारा जो वेट होता है, वेट 1/6 हो जाता है एज कम्पेयर, क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपेरेटिवली 1/6 होता है। तो लेकिन वही चीज मास के बारे में देखा जाए तो मास कहीं भी चेंज नहीं होता है। सिंपल सी बात है, किसी इंसान को पोल में रख दीजिए या इक्वेटर पे रख दीजिए या मून पे रख दीजिए, उसके अंदर का क्वांटिटी तो कम होने वाला है नहीं। ये नहीं है कि कोई उसका मून पे रख देने से कोई किडनी बाहर आ जाएगा या और कुछ। तो क्योंकि अंदर का क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, हेंस मास आर कांस्टेंट। तो ये था ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिटवीन मास एंड वेट के बारे में। थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। आज आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू।